लो, एक थोड़ा डरावना दिखने वाला सवाल। सर ऐसे भी सवाल उसी साल में पूछे गए, शिफ्ट केवल अलग थी। ठीक है, तो सर जिसके शिफ्ट में वो वाला पेपर, वो वाला सवाल आया, वो आसान कहेगा ऑब्वियसली, उसने तुरंत चंद सेकंडों में जवाब निकाल दिया। इसमें थोड़ी सी आपको फैक्टराइजेशन पता होनी चाहिए, एक प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप इसका जवाब भी बता सकते हैं। ठीक है, नाउ सर अगर आप इसको ध्यान से देखें, उससे पहले मैं आपको एक नोट करके थोड़ा सा आप बोल सकते हो आइडेंटिटी की जानकारी दे देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फैक्टराइजेशन होती है बेटा जी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सर ये हमें पता है। मैंने पूछा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फैक्टराइजेशन क्या होती है? सर ये भी हमें पता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आराम से देख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। थर्ड, फिर इसी ऑर्डर में मैंने पूछा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? तो भैया एक फैक्टर आएगा एक्स माइनस वाई का। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, एक फैक्टर एक्स माइनस वाई का निकालने के बाद में बीच में सब में ध्यान रखना माइनस साइन है, प्लस साइन वालों के लिए ये वैलिड ठीक है नहीं है? ठीक है सर, ठीक है। नाउ यहां बताओ क्या आ जाएगा? सर स्टार्ट करो एक्स क्यूब से, एक्स की एक एक पावर घटाते जाओ। बाहर अगर 4 है पावर यहां पर, तो एक्स माइनस वाई का एक फैक्टर आपने हटा दिया, एक पावर हटा दी तो पीछे कितनी बची? 3। 3 से शुरू करो, एक एक पावर कम करते जाओ। ठीक है, और सर ये जो y है इसकी एक एक पावर बढ़ा दो, यहां आएगा y, यहां आएगा वाई स्क्वायर, यहां आएगा वाई क्यूब। सिमिलर फैशन में आप आगे वाले जवाब भी लिख सकते हैं, x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5, x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5। एक बार कमेंट करना जरा थम्स अप सभी लोग जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं यहां पर कौन आ गए सर वही आ गए क्या? वही वाले? हाँ, देखने आए हैं कि यहां ऐसा क्या चलता है कि हमारे वहां कोई आता नहीं। कोई बात नहीं, देख लेने दो। तुम लोग कमेंट करना एक बार जरा, थम्स अप। अरे वाह, थैंक यू सो मच। हाँ, जब मैं बोलूं कमेंट करें तो फिर हाथ को बंद मत रखा करो तुरंत। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यहां आ जाइए प्लीज वापस से। सर इसको लिखें तो अब टाइम पास बंद कर देते हैं। x4, सर एक कम कर दो, y की एक पावर बढ़ा दो, फिर एक पावर कम कर दीजिए, y की एक और पावर बढ़ा दीजिए, एक और पावर कम कर दो, y की एक पावर और बढ़ा दो, और ये सारी फैक्टराइजेशन वैलिड है, इसी फैशन में आगे भी चलती रहेंगी। सर यहां पर यही काम हो रहा है, इस फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल यहां हो रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान सुनना, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर रहा हूं। सर पहली टर्म है x प्लस वाई, दूसरी टर्म जो है ब्रैकेट के बाद यहां ध्यान दें, सर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, तीसरी टर्म क्या है सर? ये रही एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ऐसे करके कहां तक सर? इन्फिनिटी तक। भैया ने खुद बोला है इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहां आ जाइए प्लीज। नाउ इसका जवाब निकालने के लिए आप ये देखो, सर ये जो पहले वाली टर्म है इसके साथ ये पहले वाली टर्म यहां बैठी हुई दिखाई दे रही, सर ये जो दूसरे वाली टर्म है वो यहां बैठी हुई दिखाई दे रही, ये जो तीसरे वाली टर्म है ये यहां बैठी हुई दिखाई दे रही, चौथे वाली टर्म अगर वो लिखता, उसने डॉट 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 कर दिया मतलब सिमिलर फैशन, तो सर अगर वो तीसरे वाली या चौथे वाली टर्म लिखता तो वो ये रही। अगर हम इन सभी टर्म्स के साथ x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लोग इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात? कुछ लोग बोलेंगे सर ये डिफिकल्ट सवाल है, हमें सोचना आ नहीं रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ बताया जा रहा है, इस प्रकार का सवाल दोबारा से आपके सामने आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन आज के बाद याद रखिएगा, मैं लिखते वक्त समझा रहा था कि कैसे लिखी जाती है ये फैक्टराइजेशन। आई होप आपने समझा होगा। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा काम किया, दैट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
बाय कौन सा फैक्टर? सर इस फैक्टर की कमी है। ये कौन सा फैक्टर है? x माइनस वाई। बहुत बढ़िया। या तो सर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, या एक ही तरफ अगर आप कर रहे हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दो। तो s बराबर, सर जो मल्टीप्लाई किया वो तो अंदर चला गया, बाहर क्या बचेगा? केवल ये वाला फैक्टर। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये सारे प्लस में लिखे हुए हैं, मैंने x माइनस वाई से डिवाइड कर रखा है, मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। मल्टीप्लाई कहां सर? मल्टीप्लाई वाले फैक्टर को अंदर भेज दिया। जब x माइनस वाई इससे आके मल्टीप्लाई हुआ, उसने इसको बना दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब x माइनस वाई इससे आके मल्टीप्लाई हुआ, उसने इसको बना दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। कुछ लोग पूछेंगे सर कैसे? ये रहा। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर बिल्कुल समझे। अगली टर्म x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। क्या आपको कुछ चीज दिखाई दी? कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं। अरे भैया इधर इसी में ही। हाँ सर, ये दो अलग अलग जीपीज लिखी हुई हैं। ये दो अलग अलग जीपी लिखी हुई हैं। कैसे? ऐसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, देन एक्स की पावर 5। इनको एक साथ लिखो और y वाली टर्म्स को एक साथ लिखिए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं जवाब लिखने के लिए? हाँ जी, फटाफट देखिएगा प्लीज। सर s बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, सारी एक जैसी टर्म्स, x वाली टर्म्स एक साथ कर लो इकट्ठी। कहां तक सर? ये टर्म्स इंफिनिटी तक। y वाली टर्म्स इकट्ठी करोगे तो वो भी ऐसी ही आएंगी। ठीक है जी, और ये ब्रैकेट क्लोज। देख लो आराम से, आराम से देख लीजिए। ठीक है सर, क्या आपको इनफाइनाइट जीपी दिखाई दे रही है? हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रही है, जवाब लिख सकते हैं। हाँ जी सर, इनफाइनाइट जीपी में सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, वन इज ए, अनदर इज आर। आर कितना है? एक्स है को केवल, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर नहीं है। सर क्या जवाब लिखे इसकी जगह? ए अपॉन 1 माइनस आर। ये हो गया इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला। सर इसकी जगह क्या लिखेंगे? सेम सर, दिस इज ए अपॉन 1 माइनस आर। शायद आप समझ गए हैं। हाँ सर हम तो समझ ही गए हैं, आप बताइए। मैं भी समझ ही रहा हूं, तभी तो समझा पा रहा हूं। फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं और जवाब बताते हैं। ये इधर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये इधर जाएगा सर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, और ये वाले भैया डिनोमिनेटर में ही है, दैट इज एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद में भी बहुत सारे लोग जवाब टिक नहीं कर पाते, बिकॉज थोड़ा सा फैक्टराइजेशन और इन्वॉल्व है। आपकी जो है वो पेशेंस चेक हो रही है। ठीक है, हाँ जी सर क्या करें फिर? बस कुछ नहीं, इन दोनों टर्म्स को आप एक साथ कॉमन लीजिए, मतलब एक साथ क्लब कीजिए, और इन दोनों टर्म्स को एक साथ क्लब कीजिए। जरा बोलना क्या आ जाएगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इन दोनों को एक साथ देखा तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई आएगा क्या? हाँ जी। बीच में फिर सर इसमें से एक्स वाई और इसमें से एक्स वाई कॉमन लिया, प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय, देख लेना आराम से। कुछ लोग बोलेंगे सर रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, मैंने इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा और उनमें से भी एक्स वाई कॉमन ले लिया है बेटा जी। ठीक है सर, और फिर ये आपने वाई यहां लिख दिया, अंदर मल्टीप्लाई करके देखो यही दोनों टर्म्स आ जाएंगे ना। अब एक जादू थोड़ा सा देखना, सर ये वाला फैक्टर और ये वाला गया, x माइनस वाई, और यहां पर y माइनस एक्स है, मतलब अपोजिट साइन का है तो एक -1 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? x प्लस वाई, इसके आगे माइनस साइन, माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। इंटू के बाद में बता पिंटू, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। एक लिख रहा है सर रिपीट, बहुत बढ़िया, ट्राई कलर की फील आ रही है सर, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? चलिए जी देख लेते हैं ऑप्शन ऐसा है क्या। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। हाँ सर ये रहा ऑप्शन बी बी बी। एक बार सभी लोग बता दीजिए, एक बार सभी लोग बता दीजिए।
क्या आपको बात समझ में आई? यस सर, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड हम बात को समझ गए हैं। और अगर आपको सवाल ये डिफिकल्ट लगे तो दिस इज ओनली फैक्टराइजेशन बेस्ड। याद रखिएगा, एक चीज मैंने ऐसी आपको बता दी है, दोबारा से ऐसा कोई बदतमीजी आपके साथ करे, इस प्रकार का सवाल पूछने की कोशिश करे, तुरंत जवाब दे देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी आगे चलें। हाँ सर, और कितना आगे जाओगे?